अपने मुगल साम्राज्य पार्ट 2 में देखा था कि कैसे हुमायूं का एक बड़ा खतरा गुजरात का शासक बहादुर शाह जिसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभी भी हुमायूं का एक और खतरा। शेर शाह एक बहुत ही चालाक शासक होता है और अंततः वो क्या करता है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर एक नए अफगान राज्य की स्थापना करता है, द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करता है। आज इन्हीं सब बातों को हम देखेंगे अपने इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की टाइम टेबल जारी हो चुके हैं और आप लोग अपने परीक्षा पे ध्यान दें। न कि मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे जो हैं वो रोज डे और प्रपोज डे को लेकर पड़े हुए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि रोज डे और प्रपोज डे के चक्कर में न पड़े, आप अपने एग्जाम डे के चक्कर में पड़े और अपने करियर को बनाएं। आइए देखते हैं, ये सब मोह माया की बातें हैं, जितना बात करेंगे उतना इसके बारे में कम है। तो आइए हम इधर देखते हैं। चुनार का किला 1537 में, इसके पहले भी जो है हुमायूं चुनार के किले पर आक्रमण किया हुआ होता है 1531 में, और वहां उसने अपनी एक बड़ी भूल की हुई होती है, जो शेर खां को छोड़कर, जीवित छोड़कर। और यहां भी वो क्या करता है कि जब चुनार के किले पर 1537 में जब आक्रमण करता है तो यहाँ शेर खां का पुत्र मिलता है कुतुब खां। लगभग 6 महीने तक घेरा डालने के बाद हुमायूं कुतुब खां को तो बंदी बना लेता है, लेकिन दूसरी तरफ शेर खां इस किले में नहीं मिलता है। शेर खां क्या होता है कि वो बंगाल में विजिट कर चुका होता है कई राज्यों को, और बंगाल की राजधानी गौड़ पर भी आक्रमण किया हुआ था और वहां से काफी धन लूट लिया होता है। वो धन जो लूटा हुआ होता है वो गौड़ से, और गौड़ को पूरा बर्बाद कर दिया होता है, चारों तरफ बर्बाद किया हुआ होता है शेर खां ने। और वहां से लूटा गया धन वो रोहतासगढ़ के किले में जमा करता है। रोहतासगढ़ जो है वो बिहार में पड़ता है आपका, और बिहार जो है वो शेर खां का गृह नगर है, गृह राज्य है। तो सारा धन का माल जो है वो रोहतासगढ़ के किले में जमा करता है। और यहाँ जो है मैं बता देता हूं कि 6 महीने तक घेरा डालने के बाद यहाँ उसे अंततः विजय तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ कुतुब खां को बंदी बना लेता है। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि रोहतासगढ़ के किले में अपना धन जमा करता है और अपनी शक्ति को काफी बढ़ा चुका होता है शेर खां। और अंततः होता क्या है कि चौसा का युद्ध जो होता है वो 26 जून 1539 में होता है, क्योंकि जब रोहतासगढ़ के किले में वो धन जमा करता है, गौड़ को लूट के जा चुका होता है, तो वहां हुमायूं चुनार के किले को जीतने के बाद से हुमायूं गौड़ जाता है और वहां देखता है कि चारों तरफ लाश ही लाश पड़े हुए हैं और पूरे गौड़ को बर्बाद कर दिया है शेर खां ने। अब वो क्या करता है कि गौड़ को पूरा पुनर्निर्मित करता है, पुनर्निर्माण कराता है गौड़ का, और उसका नाम जन्नताबाद रखता है। और इधर शेर खां जो है हुमायूं के साथ कुछ कूटनीतिक चालों का निर्माण करके उसे जो है चौसा बुला लेता है। चौसा जो है बिहार में है और ये बक्सर जिले के पास एक गांव है चौसा, वहां उसे कैसे भी करके बुला लेता है। और हुमायूं जो है कर्मनासा नदी पार कर जाता है। बरसात का मौसम आने वाला होता है और हुमायूं कर्मनासा नदी पार कर चुका होता है। आप जानते हैं कि यूपी बिहार में कितना बाढ़ आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जब चौसा का युद्ध होता है तो ये कर्मनासा नदी को पार कर चुका होता है और शेर खां अपने गृह नगर में होता है, वो हुमायूं को हरा देता है। इसके बाद जो हुमायूं है एक कर्मनासा नदी में कूद जाता है अपनी जान बचाने के लिए। जब चौसा के युद्ध में वो हारता है, वहां नदी में कूद जाता है और नदी में एक मछुआरा होता है जो मछली उछली पकड़ रहा होता है। तो वहां हुमायूं डूबते हुए जब आगे बढ़ता है तो वो देखता है, तो कहता है मतलब ऐसे ही वो देखता है तो कहता है अरे तुम कौन? तो कहता है मैं हुमायूं मुझे बचाओ। तो वो जो नाविक होता है जो मछली पकड़ रहा होता है वो हुमायूं को बचा लेता है, और आगे इतिहास में जो है हुमायूं ने उस जो मछली पकड़ने वाला होता है उसे एक दिन का बादशाह भी बना देता है। आगे हुमायूं कुछ दिनों के लिए निर्वासित कर जाता है और पुनः जो है आक्रमण करने की सोचता है शेर खां पर। और तब तक शेर खां क्या करता है कि दिल्ली के तख्त पर बैठता है और अपना राज्याभिषेक कराता है शेर शाह सूरी के नाम से। उसके बाद बिलग्राम की लड़ाई होती है। यहाँ जो है बिलग्राम की लड़ाई जो होती है 17 मई को होती है 1540 में। आप देखेंगे कि इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। जब चौसा का युद्ध होता है और अपनी जान बचा लेता है हुमायूं, तो बिलग्राम की लड़ाई के लिए वो तैयारी करता है।
क्योंकि इसमें उसके भाई नहीं होते हैं चौसा के युद्ध में। और यहाँ जो है अस्करी और हिंदाल, बिलग्राम की लड़ाई में इसके भाई भी होते हैं अस्करी व हिंदाल। कामरान चूंकि इनसे बगावत करके, जो इनका एक और भाई होता है कामरान, वो बगावत करके सिंध और काबुल पर अधिकार कर लिया होता है। लगभग वो पूरे पंजाब को एकत्रित किया हुआ होता है और वो इन लोगों की सहायता नहीं करता है। बिलग्राम की लड़ाई भी जो है हुमायूं हार जाता है, इसके भाई भी होते हैं फिर भी ये हार जाता है। आप तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं। बिलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 को हारने के बाद इसके भाई भी इसके साथ होते हैं, फिर भी ये लड़ाई हार जाता है। और हारने के बाद हुमायूं जो है लगभग सब कुछ हार चुका होता है, लेकिन अभी भी इसकी सहनशीलता बाकी होती है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को जिंदा रखता है। सब कुछ हार जाने के बाद ये अपनी शादी भी करता है। इसी में 1541 में सब कुछ हारने के बाद ये एक शादी भी करता है। यहाँ इनकी सहनशीलता को मैं दाद देना चाहूंगा कि अपनी शादी जो है 1541 में सब कुछ हारने के बावजूद भी शादी कर लेता है। और ये शादी जो है 1541 में हमीदा बानो बेगम से करता है, जिसका पुत्र 1542 में अकबर जैसा महान पैदा होता है। ये विपत्तियों का पुत्र था, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तो इसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। और इसी के बाद लगभग बिलग्राम की लड़ाई के लगभग 15 वर्षों बाद ये भारत पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन बीच में जो है ये कंधार और काबुल को जीतता है। कंधार और काबुल को ये 45 में जीतता है। 1545 में शाह, ईरान के जो शाह होते हैं उनसे ये विनती करता है, कुछ सैनिक मांगता है, जिससे वो इसे दे देते हैं। तो ये जो है ईरान के शाह के पास जाता है, विनती करता है। तो 1545 में जो है ये काबुल और कंधार को जीत लेता है। क्योंकि काबुल और कंधार पे कामरान का हक होता है, वो कामरान को खदेड़ भगाता है यहाँ से। और उसके बाद पेशावर पर ये जीतता है, पेशावर पर ये, और उसके बाद लाहौर को जीतता है। पेशावर को ये 1554 में जीतता है सितंबर में। 5 सितंबर 1554 को ये पेशावर को जीतता है। और इसके बाद फरवरी 1555 में ये लाहौर को जीतता है। लाहौर के जीतने के बाद सारी शक्तियां जो हैं अब मुगलों के अधिकार में आती हैं, पूरा पंजाब लगभग इनके अधिकार में आ जाता है। और इसके बाद जो है 1554 में इस्लाम शाह जो शेर खां का पुत्र होता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है और हिंदुस्तान को जीतने का रास्ता जो है पुनः हुमायूं के लिए खुल जाता है। तो इसके बाद ये मछुआरा का युद्ध करता है। मछुआरा का युद्ध जो है नसीब खां और तातर खां के और हुमायूं के मध्य होता है। नसीब खां और तातर खां जो है इनसे युद्ध होता है हुमायूं का 12 मई को होता है। 12 मई 1555 में होता है। और यहाँ जो है हुमायूं को हरा देता है। और इसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध जो है वो सिकंदर सूर के मध्य, और सिकंदर सूर अफगान सेना का जो नेतृत्व करता है वो सिकंदर सूर होता है। और बैरम खां मुगल सेना का नेतृत्व करता है। मुगल सेना का जो नेतृत्व करता है वो होता है बैरम खां। बैरम खां आगे जो है बैरम खां ही अकबर का संरक्षक नियुक्त होता है। तो यहाँ भी हुमायूं को विजय प्राप्त होती है, विजयश्री से प्राप्त होती है। और इसके बाद पुनः जो है दिल्ली के तख्त पर बैठता है। लगभग जुलाई में बैठता है दिल्ली के तख्त पर। जुलाई 1555 में दिल्ली के तख्त पर बैठता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये जीवित नहीं रहता है। और गिरते पड़ते, जैसे ये राजा से रंक बनता है, रंक से फिर राजा बनता है, ऐसे ही गिरते पड़ते इसकी जिंदगी चलती है। और अंत में जो है ये सीढ़ियों से गिरकर, दीनपना के सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है 24 जनवरी 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। गिरते पड़ते ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है। जैसे इसका पूरा जीवन काल चलता है गिरते पड़ते, कभी राजा से रंक, राजा से रंक बनता है, रंक से राजा बनता है, और लास्ट में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हुमायूं और शेर खां के मध्य, और इसमें मैंने पूरे हुमायूं के बारे में बताया आपको। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब हम देखते हैं, इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।